हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अपना चैनल राठौर एजुकेशन पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने दो सेशन कर लिया था, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। जो नहीं किए हैं पीछे वाले सेशन को कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है भूचाल का प्लेलिस्ट, क्योंकि आपके परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे भूचाल से ही पूछे जाएंगे। भूचाल में आपको प्रतिदिन मिलते हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली डोज। डेली डोज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली डोज में आपको परीक्षा दृष्टिकोण से जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है इसी सीरीज में करवाया जाता है। तो चलिए, ये जीके का सीरीज है, इसमें हम लोग 30 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही होगा अनुच्छेद 36 से 51। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है परीक्षा में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 36 से 51, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का प्रारंभ किया गया? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का प्रारंभ किया गया? पंचायती राज मतलब पंचायती राज का प्रारंभ क्यों किया गया? ये राजस्थान से शुरू हुई थी 1959 ईस्वी में। इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि गांव कस्बे के लोगों का भी डेवलप हो सके, विकास हो सके, इसलिए शुरू किया गया था। पर हमको तो लगता है कि ये शुरू किया गया था कि गांव का विकास होगा, पर गांव का विकास नहीं, पर मुखिया का विकास जरूर हो रहा है पंचायती राज से, है ना। पंचायती राज से अगर किसी का विकास हुआ है तो जबरदस्त विकास हुआ है मुखिया के, है ना, वार्ड के, ये सब का विकास अच्छा हुआ है। चलिए, ये शुरू हुआ था आपका राजस्थान से, ऑप्शन डी में, याद रखिएगा 1959 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर प्रश्न क्या है बाबू समझिए। थर्ड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य को प्राप्त है, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न समझिएगा। 4 नंबर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? इसका थ्योरी क्लास आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। जो लोग भी पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए में लक्ष्य बैच से जुड़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके कोर्स को खरीद सकते हैं। किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी आ रही है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 95 70 64 25 12। आप लोग डायरेक्ट इस पर भी पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बांग्ला, याद रखिएगा, बांग्ला, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, प्रश्न आ गया है, मैंने ऊपर ही समझाया था आपको, वही प्रश्न। पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो बता दें पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई। मैंने ऊपर ही कवर कर दिया इस प्रश्न को। 1959 ईस्वी में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। और ये क्यों हुई थी बाबू? ताकि गांव कस्बों का विकास हो सके। पर गांव कस्बों का तो कम विकास हुआ है, मुखिया वार्ड का ही ज्यादा विकास हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? निजी क्षेत्र है, ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। चलिए निजी क्षेत्र है, तो निजी क्षेत्र कौन है बाबू? तू दूरसंचार, परिवहन, वस्त्र, ये सब हमारा निजी क्षेत्र नहीं है, नहीं है। हमारा जो निजी क्षेत्र है वो है कृषि। निजी क्षेत्र हमारा कृषि, खेती, है ना। देख लीजिए, ये खेती लोग कर रहे हैं ना, खेती हो जाएगा, खेती, कृषि हमारा निजी क्षेत्र होगा। पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल, चलिए पर्सनल हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब देख सकते हैं पढ़ाकू लोग सबसे ज्यादा कहां पर है। पढ़ाकू लोग, पढ़े वाला सबसे ज्यादा, देखिए ये परी पढ़ रही है ना, पापा की परी पढ़ रही है। इसी तरीके से आपको भी पढ़ना है मन लगा के, तभी सिलेक्शन होगा। चलिए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन आपको रखते हैं, चलिए ऑप्शन है यहाँ पे मिजोरम, गोवा, केरल, असम। बताइए, मिजोरम, गोवा, केरल, असम। सही जवाब केरल। केरल में करीब करीब 96% लोग पढ़े लिखे हैं।
चलिए नेक्स्ट, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है बाबू, बताइए। सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए सुंदरवन डेल्टा बनाती है, बिल्कुल करेक्ट, गंगा नदी पर, गंगा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है पैरामेडिकल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? याद करिए, दूध सबसे ज्यादा कहाँ के लोग पीते हैं? पता है, यूपी। क्या कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो यूपी के लोग ना ज्यादा दूध पिएगा भाई, तो उत्तर प्रदेश कर दो, है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए वो कॉल आ रहा है, ले लेते हैं, बस 1 मिनट। हाँ हेलो, अभी क्लास हो रहा है, बोलिए, जल्दी बोलिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं 5-10 मिनट के बाद, ठीक है, निश्चिंत रहे। चलिए 9 का हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जिसका जनसंख्या ज्यादा होगा, जिसके यहाँ ज्यादा लोग रहेगा, उसके यहाँ ज्यादा दूध आएगा। अगर आप 4 लोग हैं तो आपके यहाँ 1 किलो दूध आएगा। जो 40 लोग हैं उसके यहाँ ज्यादा दूध आएगा। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा, इसलिए दूध भी सबसे ज्यादा। याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ रहेगा? जहां जनसंख्या ज्यादा वहां दूध ज्यादा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत है ये बताना आपको, बाकी सब सही, एक एक होगा जो गलत है इसमें से। झारखंड में कोयला होता है ना, गाना भी है, कोयल सी तेरी बोली, है ना, कोयल सी तेरी बोली। चलिए राजस्थान में सल्फर सबसे ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल गलत। चलिए कर्नाटक में क्रोमाइट, केरल में मोनाजाइट बिल्कुल होता है, राजस्थान में सल्फर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट इसका। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, समझिएगा। 11 नंबर प्रश्न है चलवासी कृषि। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। 11 नंबर प्रश्न बताइए, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक प्रमुख मुख्य समस्या है। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, असम तथा बिहार। याद रखिएगा, असम तथा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब मेल नहीं कर रहा है ना, मेल नहीं कर रहा, सुमेलित नहीं है। तो देखो भाई, चाय सबसे ज्यादा असम में होता है, बिल्कुल करेक्ट बात। चावल बिहार में सबसे ज्यादा होता है, बताओ? नहीं होता है। चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, रबड़ केरल में होता है, गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, पर चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, ना कि बिहार में। ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से 2 परोक्ष कर है? 2 परोक्ष कर है, बताइए। अरे ये भूचाल सीरीज है, भूचाल सीरीज। इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग, जो लोग शेयर नहीं किए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। पेड कोर्स में आपको शाम तक, आज रात 10 बजे तक इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। नहीं तो पढ़िए यहाँ पे, जब आपको लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 13 का बताइए, निम्न में से कौन से 2 परोक्ष कर हैं? तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। याद रखिएगा। और कल से हमारा पॉलिटी का थ्योरी शुरू होने वाला है, यूट्यूब पे भी पॉलिटी का थ्योरी देंगे। थ्योरी कुछ मैं फ्री दे दूंगा यूट्यूब पे, बाकी थ्योरी के लिए पेड कोर्स ज्वाइन कर ले। चलिए बाबू, यहाँ पे मिलती है 100% सिलेक्शन। पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से। चलिए बाबू 14 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं? बताइए। प्लास्टिक मुद्रा के नाम से हम लोग जानते हैं डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को। डेबिट कार्ड जिसमें एटीएम से जाके पैसे निकालते हैं आप लोग, तो डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड तो है नहीं, तो क्रेडिट कार्ड में हम लोग लगा देंगे। जो प्लास्टिक का मुद्रा होता है, पढ़े हैं ना 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे 24 घंटे पैसे ऑल इंडिया कहीं भी निकाल सकते हैं, एटीएम 24 आवर्स के लिए, है ना, उसी को बोलते हैं। चलिए IRDP का मुख्य उद्देश्य है, समझिएगा क्या है IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि नौकरी लेके बढ़िया से शादी कर ले, ढेर सारा तिलक ले ले। चलिए, तो इसका भी उद्देश्य है ना। IRDP जो था उसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। ग्रामीण विकास
वह निर्धनता निवारण, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास होना चाहिए, मतलब जो गांव घर है, गांव देहात है, उसका विकास होना चाहिए, आरडीपी का मुख्य उद्देश्य था। और जो निर्धनता निवारण, जो निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है, और जो ग्रामीण में गरीब परिवार है, उनका विकास होना चाहिए, यही आरडीपी का मुख्य उद्देश्य रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, बताइए। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है बाबू, बताइए। इसका अर्थ था आर्थिक असमानताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने थ्योरी पढ़ाया था इकोनॉमिक्स का, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा। भारत में राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, आय, नेशनल राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। कौन इसको माप करता है? जैसे जनसंख्या का होता है माप करने वाला कोई होता है, उसी तरीके से इसका कौन माप करता है? तो इसका करता है सीएसओ। सीएसओ मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, इसको सीएसओ भी शॉर्ट में बोलते हैं, सीएसओ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन क्या है बाबू? जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय, कृत्रिम क्या होता है बाबू? कृत्रिम मतलब बनावटी होता है। बनावटी मतलब जैसे फिल्म वगैरह देखते हैं तो वहां पे बनावटी वर्षा करवाया जाता है ना, और फिर गाना गाया जाता है, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, मजा आएगा अब बरसात में, है ना। चलिए, पर मजा तब आएगा ना जब राठौर के भूचाल क्लास करेंगे। अब मजा तब आएगा जब राठौर के भूचाल क्लास करेंगे। तो जार्विक सेवन है कृत्रिम हृदय, जो कि बनावटी हृदय है। हृदय मतलब क्या होता है? हार्ट, कहते हैं ना हार्ट, हार्ट। चलिए, हार्ट अटैक उसी को बोलते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न को समझिएगा मेरे रसगुल्लो, पेड़े, बर्फियों। अरे लाइक कर दो भाई, तुम लोग को खराब नहीं लगता? लाइक कर दो, लाइक कर दो एक बार। चलिए, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दो। चलिए, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। चलिए बाबू, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम तीर्थकार, याद रखिएगा, तीर्थकार। और जो लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे पाएंगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री टेस्ट दे पाएंगे, और लोग दे भी रहे हैं। तो आप क्यों देर कर रहे हो, है ना? जल्दी से ऐप डाउनलोड करो, राठौर एजुकेशन पॉइंट, राठौर एजुकेशन पॉइंट, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देख लीजिए आप लोग, इस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है समझेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए समझते हैं पहले। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों, समझिएगा, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया, वह है, बताइए। तो इनका पवित्र स्थान है यरूशलेम, यरूशलेम, ईसाई, यहूदी, इस्लाम का, है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान की ठुकाई कब किया? सीधा सीधा मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ, मतलब हम लोगों ने पाकिस्तान को कब ठोका। चलिए, समय समय पर हम लोग ठोकते रहते हैं, ऐसे हम लोगों ने इन सभी वर्षों में ठोका, है ना। आगे भी ठोकते रहेंगे, अगर नहीं सुधरेगा तो 1948 में ठोका, 65 में भी ठोका, 71 में भी ठोका, फिर इधर हाल ही में भी बहुत सारा एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, समय समय पर उसको ठोकते रहते हैं। चलिए ठीक है, तो पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो हम अब नहीं ठोकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोखरन किस लिए विख्यात हुआ, बताइए बाबू। पोखरन किस लिए विख्यात हुआ, बताइए। पोखरन किस लिए विख्यात हुआ, बताइए बाबू। 22, पोखरन किस लिए विख्यात हुआ? तो ये पोखरन, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि पोखरन में परीक्षण हुआ, ज्यादातर सब परीक्षण पोखरन में, यानी अणु विस्फोटन के कारण, है ना, पोखरन में प्रसिद्ध हुआ। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? चलिए, मधुबनी, मधुबनी कला, मधुबनी कहाँ है? मधुबनी कला का अर्थ ही मधुबनी, मधुबनी कहाँ है बाबू? हमारे बिहार में है, डायरेक्ट गोली मार दो बिहार की। चलिए, मधुबनी कला जैसी बोले, मधुबनी कहाँ पड़ी? बिहार में, तो बिहार में बाहर है। अब फिर से राठौर एजुकेशन पॉइंट बवाल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हिटलर किस देश के थे, बताइए। हिटलर किस देश के थे बाबू? ये जर्मनी के थे, है ना। हिटलर, ये 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, पर उतना याद कौन रखता है ना। चलिए, अगर आपका दिल 10th में टूटा होगा तो जरूर याद होगा, पर ये याद नहीं रहता। चलिए, हिटलर जर्मनी के रहने वाले थे, याद रखिएगा। याद नहीं है तो बड़ी खराब बात है, पढ़े पर ध्यान नहीं दिए थे आप। चलिए, दक्षिणी ध्रुव क्या है? 25,
दक्षिणी ध्रुव क्या है बाबू? दक्षिणी ध्रुव है एक महादेश, याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने क्या लिखा था? कालिदास ने लिखा था बाबू अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है रसगुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आ सकता है 2023 में। और ये भूचाल सीरीज है, इसको शेयर करिए आप लोग एक बार। भूचाल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता है, भूचाल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता है। और मैंने प्रत्येक दिन आपको एक भूचाल क्लास मिलेगा, प्रत्येक दिन। इसका नाम ही है डेली डोज, डेली डोज लेना है। जैसे खाना अगर एक दिन नहीं खाओगे ना, उसी तरीके से अगर हमारा आप लोगों ने भूचाल का डेली डोज नहीं लिया ना, भूचाल नाम है इसका, तो भूचाल के डेली डोज इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका बगैर कल्पना करना ही बेकार है पैरामेडिकल का, इसलिए इसका नाम है भूचाल। आपको भी लाना है परीक्षा में भूचाल, तो प्रत्येक दिन करें डेली डोज का क्लास। चलिए 27 है हमारा ओडिशा। कोणार्क मंदिर कहाँ है? मंदिर देख लीजिए, यही मंदिर है कोणार्क मंदिर, जो है ओडिशा में है। याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर कहाँ है बाबू? ओडिशा में है। चलिए सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन कौन थे? सीवी रमन आप लोगों ने जानते होंगे, वो एक विख्यात वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। याद रखिएगा, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस किसने लिखा था? ये लिखा था तुलसीदास ने। याद रखिएगा, तुलसीदास। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पारामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है, पारामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर कहाँ है? राजगीर कहाँ है बताइए? राजगीर, राजगीर कहाँ है बाबू? बिहार में है ना, राजगीर। याद रखिएगा, राजगीर कहाँ है? तो अपने बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि भूचाल सीरीज में मिलते हैं आपको 30 टॉप क्वेश्चन। ये 30 टॉप क्वेश्चन है बाबू, आपके पैरामेडिकल परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मैं प्रत्येक दिन आपको एक सेट लेकर आता हूं भूचाल का, और इसको नाम ही है डेली डोज। आपको प्रत्येक दिन परीक्षा तक एक एक डेली डोज मिलेगा भूचाल क्लास का। भूचाल लाना है तो भूचाल को शेयर भी करना जरूरी है। बाकी इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी